क्या आपने कभी अपने हाथों में इस मिट्टी को उठाया है? जरा गौर से देखिए इसे। यह सिर्फ धूल नहीं है, इसमें हमारे पुरखों का पसीना, हमारी माताओं की प्रार्थना और हमारी रगों में दौड़ने वाला खून मिला है। आज लोग दुनिया की बात करते हैं, लेकिन क्या वो जानते हैं कि असली दुनिया तो हमारे इन गांवों की पगडंडियों से शुरू होती है? जब शहर की बड़ी बड़ी इमारतें अभी नींद से जागी भी नहीं होती, तब हमारे गांव में दिन शुरू हो जाता है। वह भोर का समय, जब हवा में एक अजीब सी ठंडक और सुकून होता है। चूल्हे पर जलती हुई लकड़ी की वो खुशबू और उबलती हुई चाय की आवाज, यही तो हमारे भारत की असली धड़कन है। आप किसी भी किसान के हाथों को देखिए, उन हाथों में पड़ी दरारें और वो खुरदरी त्वचा, वो कोई कमी नहीं है, वो तो उनकी तपस्या का सबूत है। वो हाथ जो शायद दुनिया के बड़े बड़े कंप्यूटर और मशीनें न चला सकें, लेकिन उन्हीं हाथों ने इस पूरे देश का और आधी से ज्यादा दुनिया का पेट पाला है। जब वो किसान आसमान की तरफ देखकर बारिश की उम्मीद करता है, तो उसमें कोई बेबसी नहीं होती, उसमें एक अटूट विश्वास होता है अपने भगवान पर और अपनी मेहनत पर। हमारे यहाँ परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का नाम नहीं है, यह एक ऐसी डोर है जो कभी नहीं टूटती। याद कीजिए वो समय जब पूरा परिवार एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता था। माँ के हाथ की वो रोटियां जिनमें कोई मिलावट नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार गूंथा होता था। आज के इस भागते हुए समय में जहां लोग अपनों से ही दूर हो गए हैं, हमारा वो साधारण सा जीवन कितना कीमती था, यह अब समझ आता है। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें संस्कार दिए। उन्होंने बताया कि चाहे तुम आसमान की कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, लेकिन तुम्हारे पैर हमेशा जमीन पर टिके रहने चाहिए। यही तो हमारी असली ताकत है। हम वो लोग हैं जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं। हमारे पास शायद महलों जैसी सुख सुविधाएं न हो, लेकिन हमारे पास जो संतोष है वो बड़े बड़े रईसों के पास भी नहीं है। जब गांव में कोई त्योहार होता है तो वो किसी एक घर का नहीं, पूरे गांव का त्योहार होता है। एक की खुशी में सब खुश और एक के दुख में सब खड़े। यही तो हमारा भारत है जो सदियों से ऐसे ही सीना ताने खड़ा है। चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन हमारे लोगों ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि हमारी जड़ों में वो पानी है जो हमें कभी सूखने नहीं देता। हमारे खून में वो आग है जो हमें हर बार राख से फिर से उठने की ताकत देती है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि हमारी यह ताकत सिर्फ इन खेतों और गांवों तक ही सीमित है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसी मिट्टी से निकलकर इन्हीं खुरदरे हाथों से पले बढ़े हमारे बच्चे आज वो कर रहे हैं जिसका सपना देखना भी कभी मुश्किल लगता था। कैसे एक साधारण सी झोपड़ी से निकला दिमाग आज पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। कैसे हमारी वो पुरानी सीख आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी ताकत सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। आज जरा शहर की तरफ देखिए, या शहर क्या, 7 समंदर पार उन देशों की तरफ देखिए जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर हिस्सा मानते हैं। वहां की सबसे बड़ी इमारतों में, एक बात की समझदार, आज की सबसे बड़ी इमारतों में सबसे बड़ी कुर्सियों पर कौन बैठा है? हमारे ही तो बच्चे हैं। वही बच्चे जिन्होंने अपनी मां के हाथ की सूखी रोटी खाकर और सरकारी स्कूल की टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई की थी। आपको क्या लगता है यह सिर्फ किताबी पढ़ाई का कमाल है? बिल्कुल नहीं। यह हमारे खून में बहने वाला वो ज्ञान है जो सदियों पुराना है। जरा सोचिए, जब दुनिया के लोग जंगलों में भटक रहे थे, तब हमारे नालंदा और तक्षशिला में वेद, गणित और विज्ञान पढ़े जा रहे थे। हमारे पुरखों ने दुनिया को शून्य दिया। अगर हम वो शून्य न देते, तो आज ये जो बड़ी बड़ी मशीनें और दुनिया भर के हिसाब किताब चल रहे हैं ना, ये सब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे पाछियों ने तो बिना किसी दूरबीन के ही ग्रहों की चाल और सूर्य की दूरी बता दी थी। वही खून, वही समझ आज हमारे बच्चों की रगों में दौड़ रही है। हमारा ज्ञान कोई आज का नहीं है, यह तो सदियों की तपस्या का फल है। आज की पीढ़ी को देखिए, हाथों में नए जमाने के उपकरण हैं, दिमाग में पूरी दुनिया का नक्शा है, लेकिन दिल आज भी एकदम हिंदुस्तानी है। विदेश में बैठा हमारा बच्चा सूट बूट पहनकर बड़े बड़े फैसले लेता है, लेकिन जब भी कोई नया काम शुरू करता है तो वो भी अपने इष्ट देव को प्रणाम करता है, अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। ये जो संस्कार है ना, यह दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकते, यह सिर्फ हमारी इस पवित्र मिट्टी में पैदा होते हैं। लोग कहते हैं कि विज्ञान और धर्म अलग अलग रास्ते हैं,
लेकिन हमारे भारत में ऐसा कभी नहीं रहा। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। आपको याद है जब हमारा मंगलयान मंगल ग्रह की तरफ जा रहा था, हमारी वो बेटियां, हमारी वो वैज्ञानिक माताएं और बहनें, माथे पर बिंदी, बालों में गजरा और साड़ी पहने हुए उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश पहली बार में नहीं कर पाया था। और उससे भी बड़ी बात, उस ऐतिहासिक काम की शुरुआत कहां से हुई थी? मंदिर में नारियल फोड़कर और भगवान का आशीर्वाद लेकर। कुछ विदेशी लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने सोचा कि ये कैसे लोग हैं जो अंतरिक्ष में जाने से पहले पूजा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हम वो लोग हैं जो उस अदृश्य शक्ति को भी मानते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और उस ज्ञान को भी जो इंसान ने अपनी मेहनत से कमाया है। यही संतुलन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही हमें पूरी दुनिया से अलग और महान बनाता है। आज हमारा युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो दूसरों को नौकरी दे रहा है। अपने छोटे छोटे कमरों से बैठकर वो ऐसी चीजें बना रहे हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ रही हैं। हमारे बच्चे तकनीक को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने का और देश की सेवा करने का तरीका मानते हैं। यही हमारी सोच है जो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानती है। जरा रुकिए और गहराई से सोचिए। जब हम इन बड़ी बड़ी बातों और आसमान की उड़ानों को देखते हैं तो अक्सर हमारी नजर ऊपर ही रह जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश की असली रीढ़ की हड्डी कौन है? वो जो रोज सुबह अपनी छोटी सी गाड़ी लगाता है, जो चाय की चुस्कियों के बीच करोड़ों का व्यापार चलाता है, जो बिना किसी बड़ी डिग्री के इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। उनकी कहानी, उनका वो जज्बा और उनकी वो ईमानदारी सुनकर आपका सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा। वो कौन है और कैसे काम करते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था ना कि इस देश की असली रीढ़ की हड्डी वो लोग हैं जिन्हें शायद आप रोज देखते हैं, लेकिन कभी उनकी ताकत पर गौर नहीं करते। आज मैं आपको उन लोगों से मिलवाता हूं जो किसी अखबार के पहले पन्ने पर नहीं छपते, लेकिन जिनके पसीने से इस देश का इतिहास लिखा जा रहा है। चलिए मेरे साथ, चलिए उस नुक्कड़ पर जहां सूरज निकलने से पहले ही एक छोटी सी भट्टी जल उठती है। वो हमारा चाय वाला। आपने कभी उसकी तरफ ध्यान से देखा है? उसके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, उसने व्यापार करने के बड़े बड़े नियम नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब वो अपने उस काले पड़ चुके बर्तन में अदरक और इलायची कूटकर डालता है तो उस चाय की महक से पूरा मोहल्ला जाग उठता है। उसकी वो छोटी सी दुकान सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं है, वो हमारे समाज का सबसे बड़ा मंच है, जहां सुबह सुबह देश की राजनीति से लेकर गांव की खेती तक हर बात पर चर्चा होती है। वो आदमी जो दिन भर भट्टी की गर्मी सहता है, उसी की बदौलत आज देश का एक बहुत बड़ा पहिया घूम रहा है। वो किसी से भीख नहीं मांगता, वो अपनी मेहनत की खाता है। और जरा उन हाथों को देखिए जो दिन रात एक करके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या जो करघे पर बैठकर सूत काटते हैं। हमारे वो कारीगर और बुनकर, उनके हाथों में जो जादू है वो दुनिया की किसी मशीन में नहीं है। जब एक कुम्हार चाक पर मिट्टी को आकार देता है तो वो सिर्फ एक बर्तन नहीं बनाता, वो उसमें अपनी आत्मा डालता है। हमारी बनारसी साड़ियों के तार हों या कांचीपुरम की चमक, ये सब सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये हमारी वो संस्कृति है जिसे इन गरीब दिखने वाले लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी कम करके भी जिंदा रखा है। इन्हें पैसे का लालच नहीं है, ये तो बस अपनी उस कला की पूजा करते हैं जो उनके बाप दादाओं ने उन्हें सौंपी थी। क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म क्या माना जाता है? वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, वो है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। आप आज भी भारत के किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, किसी भी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाइए, भले ही उस घर में खुद खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां हों, लेकिन वो परिवार पहले आपको बैठाएगा, आपको पानी पिलाएगा और अपना आधा खाना खुशी खुशी आपके सामने रख देगा। ये जो बड़ा दिल है ना, ये दुनिया के किसी भी अमीर देश में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारे संस्कार हैं। हम वो लोग हैं जो पेड़ पौधों में, नदियों में और यहां तक कि पत्थरों में भी भगवान देखते हैं, तो फिर एक इंसान को भूखा कैसे छोड़ सकते हैं? जब देश पर कोई मुसीबत आती है, जब कोई महामारी या संकट आता है, तो ये बड़ी बड़ी इमारतें और पैसे काम नहीं आते। उस वक्त यही साधारण लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कोई अपना गुरुद्वारा खोलकर हजारों लोगों को लंगर खिलाता है,
तो कोई अपने छोटे से घर में अजनबियों को पनाह देता है। यही तो हमारे भारत की असली तस्वीर है। यहां गरीबी हो सकती है, लेकिन दिलों में जो अमीरी है वो दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे मजदूर जो तपती धूप में नंगे पैर ईंटें उठाते हैं, वो सिर्फ एक मकान नहीं बनाते, वो इस देश का भविष्य बनाते हैं। उनके चेहरों पर जो पसीना है वो इस मिट्टी के लिए उनका सच्चा प्यार है। वो भले ही फटे हुए कपड़े पहनते हों, लेकिन उनकी ईमानदारी में कोई दाग नहीं होता। जब वो दिन भर की मेहनत के बाद शाम को अपनी रूखी सूखी रोटी खाते हैं, तो उनके चेहरे पर जो सुकून होता है, वो सुकून बड़े बड़े महलों में रहने वालों को नसीब नहीं होता। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। यह सब तो हमारी जड़ें हैं, हमारा वो आधार है जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन फिर इन झोपड़ियों, इन खेतों और इन छोटी छोटी गलियों से निकलकर हमारा भारत आज उस जगह पर कैसे पहुंच गया जहां पूरी दुनिया हमारी तरफ सिर उठाकर देख रही है? कैसे हमारे इन सीधे सादे लोगों की ताकत ने दुनिया के सबसे बड़े देशों की नींद उड़ा दी है? और सबसे जरूरी बात, आने वाले कल में हमारा यह असली भारत दुनिया को क्या सिखाने वाला है? यह वो सच्चाई है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो मैंने आपसे पूछा था। कैसे हमारे इन सीधे सादे लोगों की ताकत ने दुनिया के सबसे बड़े देशों की नींद उड़ा दी है? जवाब हमारी उस मिट्टी में है जिसने हमें झुकना नहीं बल्कि हर मुश्किल का सीना चीरकर आगे बढ़ना सिखाया है। जरा याद कीजिए वो समय जब पूरी दुनिया एक भयंकर बीमारी से कांप रही थी। बड़े बड़े देश जिनके पास दुनिया की सारी दौलत और मशीनें थीं, वो भी अपने घरों में छुपकर बैठ गए थे। तब कौन आगे आया था? हमारा भारत। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके वो संजीवनी बूटी बनाई जिसने सिर्फ हमारे देश के लोगों की ही नहीं बल्कि दुनिया के 70 से ज्यादा देशों के लोगों की जान बचाई। हमने किसी से यह नहीं कहा कि पहले हमें पैसा दो तब हम तुम्हारी जान बचाएंगे। हमने कहा कि तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। यही तो हमारा वसुधैव कुटुंबकम है। और चांद की वो कहानी तो आपको याद ही होगी। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश चांद के उस हिस्से पर जाने से घबरा रहे थे जहां हमेशा अंधेरा रहता है, तब हमारे भारत ने क्या किया? हमारे वैज्ञानिकों ने, जिनमें से बहुत से उसी गांव की धूल में खेलकर बड़े हुए थे, उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी लगन से चांद के उस अंधेरे हिस्से पर हमारा तिरंगा गाड़ दिया। उस दिन जब चांद पर हमारे देश की मुहर लगी तो वो सिर्फ एक मशीन की जीत नहीं थी, वो उस हर हिंदुस्तानी की जीत थी जो रोज सुबह उठकर अपने खेत में पसीना बहाता है, जो दिन रात भट्टी के सामने खड़ा रहता है। आज दुनिया हमें सिर्फ एक बाजार की तरह नहीं देखती, आज वो हमें एक गुरु की तरह देखती है। चाहे वो योगा हो जो आज पूरी दुनिया सुबह उठकर कर रही है, या हमारा आयुर्वेद जिसे आज बड़े बड़े विदेशी डॉक्टर भी मान रहे हैं। हम दुनिया को वो रास्ता दिखा रहे हैं जहां विकास भी है और शांति भी। लेकिन मेरे अपनों, एक बात हमेशा याद रखना, यह जो तरक्की है, यह जो नाम है, यह कोई रातों रात नहीं मिला है। इसके पीछे हमारे उन लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान है जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। जब भी आप तिरंगे को हवा में लहराते हुए देखते हैं तो याद रखिए कि वो सिर्फ हवा से नहीं लहराता, वो उन वीरों की आखिरी सांसों से लहराता है जिन्होंने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा था। आज जब हम एक नए कल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी है। हमें वो चमक दमक वाली दुनिया जरूर बनानी है, लेकिन अपने गांव की उस कच्ची मिट्टी की महक को खोकर नहीं। हमें दुनिया की हर भाषा सीखनी है, लेकिन अपनी मां की दी हुई बोली का सम्मान सबसे ऊपर रखना है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर एक कसम खाइए, कसम इस मिट्टी की, कसम उन खेतों की जहां हमारा अन्न उगता है, और कसम उन हाथों की जो दिन रात इस देश को बना रहे हैं। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन हमारे अंदर का जो हिंदुस्तानी है वो कभी नहीं मरना चाहिए। हमारा दिल हमेशा इसी मिट्टी के लिए धड़कना चाहिए, क्योंकि भारत सिर्फ नक्शे पर खींची हुई कुछ लकीरों का नाम नहीं है। भारत एक एहसास है, एक धड़कन है, एक ऐसा विचार है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर आपके दिल में भी अपने भारत के लिए, अपनी इस पवित्र मिट्टी के लिए यही प्यार और यही गर्व है, तो नीचे लिखकर जरूर बताइएगा कि आप हमारे भारत के किस कोने से हैं। अपनी आवाज से इस जगह को भर दीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि हम एक हैं। और हां, अगर आपको भी मेरी तरह अपनी जड़ों से प्यार है तो हमारे इस परिवार के साथ जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।